मशीनें बिकी हैं, करोड़ों की मशीनें बिकी, इसका पैसा कहाँ गया? बिल्कुल आइडिया नहीं, आप लोगों को जानकारी दी इन्होंने? बिल्कुल आइडिया नहीं, मशीनों का पैसा कहाँ गया। डॉक्टर जौहरी या डॉक्टर पानसे ने कुछ जानकारी नहीं दी क्या? नहीं, मुलाकात ही बहुत इधर उधर कभी कभी होती है और मीटिंग में इस बारे में शायद डिस्कशन नहीं हुआ। डॉक्टर चिंचोलकर को तो उस मीटिंग में आने ही नहीं दिया उन्होंने। हाँ, वो मेरे आने के पहले की बात है, तो मुझे समय बैठे उनके 643 शेयर उन्होंने बेचे नहीं और डॉक्टर पानसे जौहरी कह रहे हैं कि हमने खरीद लिए। हाँ, ये मैंने भी सुना आपकी न्यूज़ के ही जरिए, उसके पहले तक तो उतना आइडिया नहीं था। उन्होंने बोला जरूर कि मैं मेंबर हूँ अभी। क्या किसी डॉक्टर के साथ इस तरह का धोखा होना चाहिए क्या आपकी नजर में? नहीं, किसी भी डॉक्टर को किसी भी डॉक्टर के साथ कोई धोखा नहीं करना चाहिए। आप तो जानते। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। जबलपुर के चरक डायग्नोस्टिक सेंटर में जिस तरह का फर्जीवाड़ा सामने आया है, आज हम उसकी वजह और उसके कारणों का खुलासा करेंगे। और बहुत बड़े खुलासा है कि आखिर डॉक्टर चिंचोलकर के जो शेयर हैं उनकी मर्जी के विरुद्ध, उनकी जानकारी के विरुद्ध कैसे बिक गए और डॉक्टर पानसे और डॉक्टर जौहरी ने आधे आधे शेयर कैसे खरीद लिए, ये हम आपको डिटेल में बताएंगे और असली वजह बताएंगे कि आखिर ये सब खेल चल क्या रहा है, आखिर वजह क्या है। और आज हम आपके सामने लाएंगे शहर के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुपम श्रीवास्तव को, जो शेयर होल्डर हैं लेकिन उनको भनक तक नहीं है कि चरक डायग्नोस्टिक सेंटर की जो करोड़ों की मशीनें थी, एमआरआई, सीटी स्कैन और तमाम मशीनें, वो साहब बिक गई, लेकिन शेयर धारक को कानो कान खबर नहीं है, भनक तक नहीं है। करोड़ों की मशीन बिककर उनका पैसा गया किसकी जेब में, इसकी जानकारी भी शेयर होल्डर को नहीं है। यह पूरा इंटरव्यू हम आपको डॉक्टर अनुपम श्रीवास्तव का सुनवाएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं वो एक्सपोज जैसे सुनकर आप चौंक जाएंगे कि आखिर इतनी बड़ी कंपनी चरक डायग्नोस्टिक सेंटर, जिसके डायरेक्टर हैं ये डॉक्टर बीके पानसे और डॉक्टर एमएस जौहरी, आखिर वहां क्या खेल चल रहा है और क्या वजह है कि इस तरह के शेयर में फर्जीवाड़े के मामले सामने आए हैं, जिसमें डॉक्टर चिंचोलकर को पुलिस की मदद लेना पड़ी है और बाकायदा डॉक्टर पानसे और डॉक्टर जौहरी के खिलाफ पुलिस से लेकर ईडी तक शिकायत करना पड़ी है लोकायुक्त यूओडब्ल्यू में। दरअसल ये जो पूरा मामला है, ये जो चरक डायग्नोस्टिक सेंटर जहां पे स्थापित है, शास्त्री ब्रिज की प्राइम लोकेशन है और करीब 3,500 स्क्वायर फीट जमीन पर यह सेंटर बना हुआ है। अब यह जमीन बेशकीमती है, 40 से 50,000 रुपए वर्ग फुट इस जमीन की कीमत है। अब आप सोचिए 3,500 स्क्वायर फीट जमीन की कीमत क्या निकलेगी, 18 से 20 करोड़ की यह जमीन है साहब। अब आप थोड़ा सोचिए कि जितने ज्यादा इसके शेयर होल्डर होंगे और जब भी ये जमीन बिकेगी, ये प्रॉपर्टी बिकेगी, तो उतने शेयर धारकों के बीच में उनके अंशदान के हिसाब से पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा और जितने कम शेयर होल्डर होंगे, जितने कम शेयर धारक होंगे, उतना कम पैसा उन शेयर धारकों को बांटना पड़ेगा और बाकी किसकी जेब में जाएगा, आप खुद समझदार हैं। तो बहुत बड़ा जो रीजन है इसका वो यही है जो अचानक चरक डायग्नोस्टिक सेंटर को बंद कर दिया गया, वहां ताला लगा दिया गया। अब डॉक्टर चिंचोलकर का जो शेयर का मामला है वो भी इसी कड़ी का एक हिस्सा है। दरअसल डॉक्टर चिंचोलकर 93 से इसके शेयर होल्डर हैं और उनका कहना आज भी उनके पास शेयर है, शेयर सर्टिफिकेट है और उन्होंने कभी शेयर नहीं बेचे। लेकिन ये दोनों डॉक्टर पानसे और डॉक्टर जौहरी ये कह रहे हैं कि आधे शेयर डॉक्टर पानसे ने खरीद लिए और आधे शेयर डॉक्टर जौहरी ने खरीद लिए और बाकायदा ये बताते हैं कि इन्होंने पेमेंट किया और पेमेंट में सहमति भी है, जबकि डॉक्टर चिंचोलकर इस चीज को मानने तैयार नहीं है क्योंकि उनके बैंक अकाउंट में शेयर का पैसा आया ही नहीं। एज फोर फॉर्म इन दोनों डॉक्टरों के पास, डॉक्टर जौहरी और डॉक्टर पानसे के पास नहीं है। अब सबसे बड़ी ताजुब की बात यह है कि जरा कल्पना करिए कि किसी कंपनी के आप शेयर धारक हैं, तो आपका फर्ज है, उस कंपनी का फर्ज है कि उस कंपनी में जो भी घटित होगा उसकी जानकारी और उसकी सहमति
शेयर धारक से लेना ही पड़ेगी। लेकिन साहब, ये चरक डायग्नोस्टिक सेंटर की करोड़ों की मशीनें बिक जाती हैं और शेयर होल्डर को कानों कान खबर नहीं रहती कि ये मशीन बिक गई, और फिर जो करोड़ों में मशीन बिकी उसका पैसा किसके पास गया, किसकी जेब में गया, इसकी जानकारी भी शेयर धारकों को नहीं है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने डॉक्टर अनुपम श्रीवास्तव का सीधा सीधा इंटरव्यू लिया है। शहर के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं और इस कंपनी के ये शेयर होल्डर हैं। भले ही उनके शेयर का हिस्सा बहुत मामूली है, छोटा है, लेकिन हिस्सा तो हिस्सा होता है। जब वो शेयर होल्डर है तो उनसे परमिशन भी लिए जाना चाहिए थी कि ये कंपनी बंद की जा रही है, इसकी मशीनें बेची जा रही हैं, और उनकी सहमति भी ली जाना चाहिए थी, उन्हें बताया जाना चाहिए था कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। लेकिन डॉक्टर अनुपम श्रीवास्तव खुद कह रहे हैं कि उन्हें कुछ नहीं मालूम कि ये मशीनें बिकी या नहीं बिकी, बिकी तो कहां गई, उसका पैसा कितना में बिकी मशीनें, किसे बेची गई और इसका पैसा कहां गया। हम आपको सीधे ले चलते हैं डॉक्टर अनुपम श्रीवास्तव के पास, जहां आप सुनिए उनकी जुबान से उनकी बातें और सच्चाई क्या है, शेयर होल्डर होने के बाद भी उन्हें कितने अधिकार प्राप्त हैं, उनसे क्या चीजें बताई गई और क्या चीजें छिपाई गई, ये आप उनसे खुद ही सुनिए। डॉक्टर साहब, चरक डायग्नोस्टिक सेंटर में आपके भी शेयर थे, कितने शेयर से, कब से थे और क्या स्थिति उनकी? देखिए, चरक डायग्नोस्टिक सेंटर खुला था बहुत पहले, करीब 1993, 92, 93 ऐसा। उस समय कुछ बहुत थोड़ा सा अमाउंट लगाया था अपन ने, कुछ हजारों में, और उसमें शायद मुझे अभी एग्जैक्ट नहीं पता 300 शेयर कुछ मुझे मिले थे, जो कि बाद में दोबारा कुछ और शेयर निकले थे तो वो भी और डाइल्यूट हो गए, उनकी वैल्यू आधी हो गई। पर शेयर अभी तक मैंने सेल ऑफ नहीं किए, और अभी भी मैं चरक डायग्नोस्टिक का पिछले 32 सालों से, मैंने भी अपना 93 से स्टार्ट किया था, आपको तो याद होगा। जी जी। 93 से 2025, मतलब 32 साल करीब से अभी वही। मुझे वहाँ के बारे में बिल्कुल ये जानकारी नहीं है कि कैसे चलता था, क्या था, क्योंकि मैं कभी नहीं गया, आप पता कर सकते हैं। लेकिन अभी सुना है कि बंद हो गया। अभी जो साधारण सभा की बैठक हुई थी उसमें बुलाया था आपको? हाँ जी। उसमें पुष्टि हुई कि आपके शेयर बचे हुए हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये चरक डायग्नोस्टिक सेंटर बंद हो गया, इसकी मशीनों की जानकारी है आपको? नहीं, मशीनों की कितनी थी ये भी नहीं पता, और क्या हुआ उनका ये भी नहीं पता, पर सुना है कि अब मशीनें वहां नहीं। आप शेयर होल्डर हैं तो आपकी भी तो उसमें भागीदारी होती है, उस जगह पर, उस जमीन पर, प्रॉपर्टी पर। बहुत छोटे शेयर होल्डर है ना, हम कह रहे 0.1% भी है। हाँ। तो जानकारी तो होना चाहिए कानूनन। मिश्रा जी, वो इतना छोटा वो है कि अपन अपने जिंदगी की आपाधापी में ध्यान नहीं दे पाते। जो बड़े बड़े शेयर वाले लोग हैं उनका ज्यादा रोल है, डायरेक्टर्स का रोल है। हम लोग जैसे तो 15-20 लोग हैं, कोई भी नहीं आता, कोई नहीं करता, कुछ भी नहीं। ये जो मशीनें कहाँ गई इसकी जानकारी आपको दी गई क्या? बिल्कुल नहीं, ना मैंने पूछी, और सिर्फ ये बताया कि शायद सेल ऑफ हुई है, ऐसा कुछ है। तो सेल ऑफ होने में आप लोगों से सहमति ली गई, जितने भी शेयर होल्डर हैं? एक बार तो ये बात हुई थी कि उसको सेल ऑफ कर देना चाहिए चरक को पूरा, तो उसमें तो हम लोगों ने सहमति दी थी। फिर उसमें मशीनें भी थी या नहीं ये मैंने ध्यान नहीं दिया, केवल साइन कर दिया। अच्छा, वो जो प्रॉपर्टी है 3-3.5 हजार स्क्वायर फीट का जो प्लॉट है जिस पर चरक बना, ये नहीं पता, यदि वो सेल आउट होता है तो उसमें जो शेयर होल्डर है उनका हिस्सा होता है या नहीं होता? बिल्कुल होना चाहिए, होना चाहिए, क्योंकि वो लैंड तो उसकी हुई, अपने कंपनी की, और कंपनी के जो शेयर होल्डर जितने जिस भी अनुपात में हैं, जैसे हम लोग बहुत छोटे हैं और कुछ बड़े भी लोग, बड़े भी शेयर वाले हैं, तो मिश्रा जी उसमें जिसका जितना होगा उसको उस अनुपात में देना, मतलब लीगली तो यही है। ये जो मशीनें बिकी हैं, करोड़ों की मशीनें बिकी, इसका पैसा कहाँ गया? बिल्कुल आइडिया नहीं। आप लोगों को जानकारी दी? बिल्कुल आइडिया नहीं, मशीनों का पैसा कहाँ गया। डॉक्टर जौहरी या डॉक्टर पांसे ने कुछ जानकारी नहीं दी? नहीं, मुलाकात ही बहुत इधर उधर कभी कभी होती है, और मीटिंग में इस बारे में शायद डिस्कशन नहीं हुआ है, तो ध्यान नहीं। आपको क्या लगता है कि मीटिंग में डिस्कशन होना था, जानकारी देनी चाहिए थी या नहीं? हाँ, कर लेते तो अच्छा होता।
लोगों को पता चल जाता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, या मैं लेट भी पहुंचा था तो हो सकता उसके पहले हुआ हो डिस्कशन। इसके बारे में डॉक्टर पानसे, डॉक्टर जौहरी, डॉक्टर दरबारी, जामदार साहब, और जामदार साहब चेयरमैन थे मीटिंग में, और कुछ लोग और हैं जो बड़े हिस्सेदार हैं, वो ज़्यादा जानते होंगे। डॉक्टर चिंचोलकर को तो उस मीटिंग में आने ही नहीं दिया उन्होंने। हाँ, वो मेरे आने के पहले की बात है, तो मुझे उसके बारे में इसलिए जानकारी नहीं कि उनका कुछ लेन देन हुआ था और फिर वो बोले कि नहीं अब, पर वो बैठे तो थे, काफी समय बैठे थे। उनके 643 शेयर उन्होंने बेचे नहीं और डॉक्टर पानसे जौहरी कह रहे हैं कि हमने खरीद लिए। हाँ, ये मैंने भी सुना आपकी न्यूज़ के ही जरिए, उसके पहले तक तो उतना आइडिया नहीं था। उन्होंने बोला जरूर कि मैं मेंबर हूँ अभी भी। तो क्या किसी डॉक्टर के साथ इस तरह का धोखा होना चाहिए क्या आपकी नजर में? नहीं, किसी भी डॉक्टर को किसी भी डॉक्टर के साथ कोई धोखा नहीं करना चाहिए। आप तो जानते हैं, हम लोग जीवन, सार्वजनिक जीवन में इतने साल से कोई कभी नहीं कह सकता कि अपन ने कहीं किसी के साथ कुछ ऐसा, कोई और भी ना करे किसी के साथ, ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो सुना आपने डॉक्टर अनुपम श्रीवास्तव को। डॉक्टर अनुपम श्रीवास्तव जैसे कई डॉक्टर हैं जो या तो आज भी शेयर होल्डर हैं या फिर कई ऐसे हैं जिन्हें यह पता ही नहीं है कि इस कंपनी में क्या गुल खिला दिए गए हैं। ऐसे डॉक्टरों को हम एक एक कर आपके सामने लाएंगे, उनका दर्द सुनवाएंगे और इस चरक डायग्नोस्टिक सेंटर में जिस तरह का खेल चल रहा है उसकी हम कलई खोलेंगे। फिलहाल जो डॉक्टर चिंचोलकर है, उन्होंने जो अपनी शिकायत की ओमती थाने से लेकर लोकायुक्त, ईओडब्ल्यू, आरओसी और ईडी में रिपोर्ट लिखाई है, उस पर एक्शन शुरू हो गया है। पुलिस और तमाम इन्वेस्टिगेशन टीम ने जांच शुरू कर दी है, जिसके बहुत बड़े नतीजे सामने आने वाले हैं। अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि कितने ऐसे डॉक्टर हैं जो शेयर होल्डर थे लेकिन अब उनका निधन हो चुका है, और तो उनका शेयर किस तरह से ट्रांसफर हुआ या नहीं हुआ। कितने ऐसे बड़े नामी डॉक्टर हैं जिनके शेयर ट्रांसफर हो गए, कैसे ट्रांसफर हो गए, किसने परमिशन दे दी, इन सब का खुलासा लेकर हम अगले एपिसोड में आपके सामने हाजिर होंगे। और इस पूरे महाघोटाले में, इस चरक डायग्नोस्टिक सेंटर के महाघोटाले में, जो फर्जीवाड़े में जो भी अपडेट आएगा, जो भी खुलासे होंगे, पुलिस की जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, वो सारे तथ्य हम आपके सामने रखेंगे, क्योंकि ये जबलपुर के बड़े बड़े डॉक्टरों की अस्मिता का सवाल है।